आज कालू की सब पक्षियों से भोजन की चोरी को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। तुम सब पक्षी बहुत ज्यादा लड़ते हो मुझसे और झूठा इल्जाम भी लगाते रहते हो कि मैं तुम सब लोगों का खाना चोरी करता हूँ। अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। मैं और नीलो ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ ना कालू जी, हमें नहीं रहना इनके साथ। देखे तो सही ये मोटी नाक वाला तोता कैसे घूर रहा है अभी भी मुझे। अरे क्या हो गया है कालू जी? बस पूछा ही है ना तोते ने कि कहीं उसके अमरूद आपने तो नहीं खाए, क्योंकि बुलबुल दीदी ने आपको उसके घोंसले की तरफ जाते हुए देखा था। इसमें बुरा गुस्से की क्या बात है? आप ना जाएं यहाँ से। नहीं नहीं, अब नहीं रुकना हमें। जा रहे हैं हम। तुम जैसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। और यूं कालू और नीलो अपनी गलती होने के बावजूद बाकी पक्षियों से लड़कर वो जंगल छोड़ देते हैं। वो किसी अच्छे ठिकाने की तलाश में उड़ रहे थे कि नीलो बोलती है, कालू अब हम भला क्या करेंगे? इस जंगल में तो चोरी चकारी से काम चल जाता था। अब हम जिस भी जगह जाएंगे हमें खुद कमाना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा मुझसे। नीलो चिंता ना करो, हर जगह ही मासूम और भोले भाले पक्षी तो होते ही हैं। सारे मिंटू तोते की तरह चालाक थोड़ी ना होते हैं। हमें वहां भी मिल ही जाएगा कोई ना कोई बेवकूफ पक्षी। वो ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि कालू को जमीन पर एक चमकती हुई चीज नजर आई। वो जल्दी से उस चीज को देखने के लिए वहीं उतर जाता है। जब कालू उस चमकती चीज के पास जाता है तो देखता है कि वो एक मिरर था। कालू जल्दी से उसको उठा लेता है। उसी समय उससे एक पक्षी बोलने लगता है। जो पक्षी भी इसे देख रहा है वो बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि उसके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। ऐ खुशनसीब पक्षी, बधाई हो तुम्हें। कैसा खजाना पक्षी? मुझे जरा बताओ तो सही कि किस खजाने की बात कर रहे हैं आप? यहाँ से कुछ दूर एक गुफा में एक देव जी रहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां हैं। जो भी पक्षी वहां जाकर देव की बात मानेगा, देव जी उसकी मनपसंद चीज से माला माल कर देंगे। ये कहकर वो पक्षी वहां से गायब हो जाता है। अरे कालू, क्या बात करते जा रहे हो इस मिरर से? मुझे भी तो बताओ ये क्या कह रहा है। नीलो बस तुम समझो कि हमारे दिन फिरने वाले हैं। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। फिर इस बबली और मिंटू तोते को सही सबक सिखाएंगे हम। चलो मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अभी तुम्हें यकीन नहीं आएगा। कालू और नीलो बातें करते हुए उस पक्षी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। काफी समय उड़ने के बाद उन्हें एक गुफा नजर आती है। वो जल्दी से उड़कर उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर वाकई एक बहुत बड़ा देव था जो कि चिल्ला काट रहा था। कालू डरते हुए बोलता है, नमस्ते देव जी। जिन जी, हमने वो मिरर देखा था, वो रास्ते में पड़ा हुआ था। हम उसी के लिए आपके पास आए हैं। हमें काम बताएं और बदले में हमें बहुत ज्यादा भोजन दे दें। आओ आओ काले पक्षियों, जरूर मिलेगा भोजन, लेकिन ऐसे मुफ्त में नहीं। जी जिन जी, आप हमें बस काम बताएं जिससे हमें भोजन मिलेगा। हम फटाफट वो काम कर देंगे। हमें बस भोजन चाहिए, वो भी काफी ज्यादा। तो सुनो, मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इस पूनम की रात को 2 ऐसे पक्षियों का खून चाहिए जो बहुत ही काले दिल के हों और बहुत ज्यादा लालची भी हों। फिर मुझ में सब शक्तियां आ जाएंगी और मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। कालू तो वैसे भी तोते और बबली से लड़कर निकला हुआ था। वो सोचता है उन दोनों को ही जिन को लाकर दे देगा, जिससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और उसे भोजन भी मिल जाएगा। जी जिन जी, बताएं हमें। हम भोजन के लिए किसी भी पक्षी को वरगलाकर यहाँ ले आएंगे। भोजन के लिए तो कुछ भी करेंगे। क्या तुम दोनों भोजन के लिए किसी भी पक्षी को ला सकते हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो? कोई शक है देव जी? आजमा कर देख ले हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो समझो वो दोनों पक्षी मुझे मिल गए हैं जिनका खून मुझे चाहिए होगा। क्या मतलब जिन भाई, आप हमें कह रहे हैं? हाँ ना, तुम दोनों ही। तुम दोनों से ज्यादा लालची कोई नहीं हो सकता। अब तुम दोनों को मैं पूनम की रात
बड़ी देवी के सामने चढ़ावा चढ़ाऊंगा। फिर देखना मेरी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता देव जी। वो तो हम लड़े हुए थे, इसीलिए हमने कहा था, वरना हम दोनों इतने भी बुरे नहीं हैं। आप प्लीज ऐसा ना करें। ऐसे ही होगा। अब मैं जाता हूँ। अब तो पूनम की रात ही मुलाकात होगी। जिन वहां से फौरन गायब हो जाता है, गुफा भी बंद हो जाती है और जिन की आवाज आना शुरू हो जाती है। ये लो भाई, तुम दोनों ये भोजन खाओ और मजे करो, क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर तुम दोनों का काम हो जाएगा। कालू और नीलो के पंख और पंजे तो डर के मारे फूल ही गए। चलो नीलो, अब हमें यहीं रहना होगा। ना हम बाकी सब पक्षियों से लड़कर निकलते और ना ही इस मुसीबत में फंसते। हमें सजा मिली है। हम अपने बदले में इतने ऊपर आ गए कि खुद ही फंस गए हैं। अब सोचो कुछ कि यहाँ से कैसे बाहर जाए। उधर बाकी सब पक्षी कालू और नीलो को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। देखो सब, हमें कालू को ढूंढने जाना चाहिए। वो जैसा भी हो हमारा दोस्त है, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन हम उसे भला कहाँ ढूंढेंगे? हमें क्या पता वो किस दिशा में गया होगा। बबली दीदी, मैंने कालू को वो जिन वाली गुफा की तरफ जाते हुए देखा था कल। शायद वो वही ना हो। अरे फिर तो वो दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हैं। चलो सब जाकर उसको ढूंढते हैं। और यूं सब पक्षी मिलकर गुफा की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यहाँ तो कोई भी नहीं है बबली दीदी। अगर वो अंदर होते तो इतना बड़ा पत्थर बाहर ना पड़ा होता। तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं? हमें यही देखना चाहिए उनको। अंदर कालू और नीलो को भी आवाज जा रही थी। नीलो, सुनो सुनो, ये तो कबूतर और बबली लोग हैं। बबली दीदी, हम यहाँ अंदर हैं। मैं कालू हूँ। ये तो कालू की आवाज है, मतलब वो अंदर ही है और किसी बड़ी मुसीबत में होगा ये। हमें सबको मिलकर इस पत्थर को हटाना होगा। चलो फिर सब मिलकर जोर लगाते हैं और पत्थर को हटाते हैं। सारे पक्षी मिलकर अपनी पूरी जान लगाकर पत्थर को गुफा के सामने से हटाने लगते हैं और आखिरकार वो उसको हटा लेते हैं। पत्थर के हटते ही वो देखते हैं कि अंदर कालू और नीलो थे। दोनों का डर के मारे बुरा हाल हुआ था। शुक्र है तुम सब आ गए हो, वरना हमें उस जिन ने पूनम की रात को वैसे ही मार देना था। आप सब हमें माफ कर दें। हमने आपके साथ बहुत गलत किया, इसीलिए हम मुसीबत में फंस गए थे। बताओ तो सही, हुआ क्या है? कालू और नीलो सबको पूरी बात बता देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं और दोबारा मिलजुल कर रहने लगते हैं। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए।